सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एससीजी के दो जर्मनी इंपोर्टेड बुल्स, एक है हॉटस्पॉट 50-356 और दूसरा है बॉब 50-357, इन दोनों बुल्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। कौन सा बुल आपके फार्म के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा या कौन सा बुल किस टाइप के पर्टिकुलर गाय के लिए ज़्यादा अच्छा एडवांटेज दे सकता है, फार्म पे ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। हर एक चीज़ कंपेयर करेंगे जिसके अंदर चाहे इनका मिल्क इंक्रीज़ करने की क्षमता हो या फिर आपकी फीट लेग स्कोर, अडर स्कोर, प्रोडक्टिविटी, सोमेटिक सेल स्कोर, सायर काल्विंग ईज, सारे पैरामीटर्स हम इनके साइड बाय साइड रख के कंपेयर करेंगे। दोनों एससीजी के जर्मनी इंपोर्टेड एचएफ बुल्स हैं और कौन सा आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाएगा वीडियो के एंड तक कि किस टाइप के एनिमल के लिए, गाय के लिए या आपके फार्म के लिए कौन सा बुल ज़्यादा अच्छा है और कौन सा बुल आपके फार्म पे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया ही है कि भाई जो बुल्स हैं वो एक हॉटस्पॉट है HF 50-356, डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2020, और दूसरा बॉब है 50-357, डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 2020। तो दोनों 2020 के बुल हैं और दोनों जर्मनी इंपोर्टेड बुल्स हैं। तो ये आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। फ़ोटोज़ इसलिए हमने शेयर की है कि जो बॉब है 50-357 वो हल्का सा वाइट कलर में ज़्यादा है। तो जेनेटिक्स तो देखिए बुल के भी आते हैं और मदर के भी आते हैं, तो ज़्यादा चांस रहते हैं कई बार किसी को अगर वाइट काफ की ज़्यादा पसंद आते हैं तो वो बॉब की तरफ लीन कर सकते हैं, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि इसके वाइट ही ज़्यादा आएंगे, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसके जेनेटिक्स वाइट में ज़्यादा हैं। इसके बाद आप इनकी पेडिग्री देख सकते हो। जो आपका 50-356 है उसका सायर है सॉलिटेयर पी और उसकी जो डैम है, मदर है, वो है जैस टाइम 1784। मैटरनल ग्रैंड सायर जो नाना है वो है डेसू हार्टले और मैटरनल ग्रैंड डैम सायर पडनाना आफ्टर बर्नर ईटी। ऐसे ही अगर आप 50-357 बॉब की पेडिग्री देखोगे तो सायर उसका फादर है बेनविक, मदर है वे आइसक्रीम 67 और नाना है प्रोजेनेसिस कैमरून और पडनाना है प्रॉफिट। तो इनके अंदर दोनों जो पेडिग्रीज हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है कि आप एक दूसरे के ऊपर भी, एक दूसरे के काफ पे भी ये वाला बुल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप पे 50-356 की हिफर है तो उस पर आप 50-357 भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि टोटल पेडिग्री अलग है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फेस आता है मिल्क प्रोडक्शन का। मिल्क प्रोडक्शन में आप देखोगे तो 50-356 का जो मदर है उसका मिल्क यील्ड ज़्यादा है 14,254 एज़ कम्पेयर टू 50-357 जिसका मिल्क यील्ड, जो मदर का डैम का बेस्ट मिल्क लैक्टेशन यील्ड है वो है 13,123। तो लगभग 1000 किलो से ज़्यादा का फ़र्क है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये क्लियर नहीं होती कि ये कौन से लैक्टेशन का है। इन्होंने बेस्ट लैक्टेशन लिखा है, वो फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बॉब है इसका ये फर्स्ट लैक्टेशन या सेकंड का हो और उसका थर्ड का हो। तो अगर यहाँ पर एससीजी लैक्टेशन यील्ड भी मेंशन करती तो ज़्यादा बेटर रहता क्योंकि इससे इतना क्लियर आइडिया नहीं लगता है। उसके अलावा जो फैट है वो 4.1%, जो आपका 50-356 का काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 50-357 जिसका 3.3% है। लेकिन ये सिर्फ इनकी जो बुल्स हैं मदर का रिकॉर्ड है, इससे ये भी कोई बात क्लियर नहीं होती है कि कौन सा बुल ज़्यादा फैट इंक्रीज़ करेगा या कौन सा बुल जो है ज़्यादा आपका मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा। अब हम कंपेयर करेंगे इनका CDCB डाटा 2022 का। आप देखिए जो 50-356 है वो तो A2 बुल है और 50-357 है वो A1 है। तो जिन फ्रेंड्स को A2 मिल्क के लिए जो काम करते हैं उनके लिए 50-356 ही बेस्ट है क्योंकि वो A2 मिल्क प्रोटीन उसके अंदर अवेलेबल है। मिल्क इंक्रीज़ की बात करें तो आप देखिए
50,357 का जो मदर रिकॉर्ड है वो लगभग 1000 कम था, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन वो इससे थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा आपके फार्म पे। जो आपका बॉब है 50,357 वो 1558 केजी प्लस कर रहा है मिल्क, और 50,356 1509। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा माइनर डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस इस लेवल पे आके आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो आप देखोगे मिल्क, फैट और प्रोटीन तीनों ही चीज़ें 50,357 थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। फैट भी +79 है और उधर इंक्रीज़ है +74 का। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अगर मिल्क, फैट और प्रोटीन प्रोडक्शन की ओवरऑल इंक्रीज़ की बात करें तो 50,357 थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रोडक्टिव लाइफ का कंपैरिजन। प्रोडक्टिव लाइफ आप देखोगे तो 50,356 की ज़्यादा है +6 एज़ कम्पेयर टू 50,357, उसकी है +4.7। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है प्रोडक्टिव लाइफ, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक दूध देने की जो क्षमता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रोडक्टिव बने रहने की जो क्षमता है वो 50,356 में ज़्यादा है। और जो सोमैटिक सेल स्कोर है वो भी आपका 50,356 का ही कम है, 2.69 और 2.8। तो 50,356 की जो हीफर्स आएंगी उनके अंदर मेस्टाइटिस होने की जो चांसेस हैं, सेम कंडीशंस में सेम राशन होगा, सेम साफ़ सफाई होगी, तो 50,356 में जो मेस्टाइटिस होने के चांसेस हैं उसकी हीफर में वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू 50,357। इसके बाद फर्टिलिटी की बात करते हैं, तो जो फर्टिलिटी है DPR, HCR, CCR इसके तीनों प्लस में है। 50,356 +0.2, +0.2 और +0.4। और उसके बाद अगर बात करें 50,357 की फर्टिलिटी की, DPR हीफर कंसेप्शन काउ, तो डॉटर का काउ का जो कंसेप्शन रेट है वो 50,357 का ज़्यादा है, लेकिन जो हीफर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अगर जिनकी AI होती है, जो वर्जिन हीफर्स हैं इन बुल्स की, उसका कंपैरिजन करें तो हीफर्स के मामले में 50,356 फर्स्ट टाइम में AI कराने में ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 357। लेकिन आगे जाके जब वो काऊ बनेंगी, काऊ कंसेप्शन रेट, तो जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे 50,357 की मैच्योर एज में ज़्यादा है। इसके अलावा सायर काल्विंग ईज भी 50,356 की ज़्यादा है, कम है, सॉरी 1.3%। ये कम होना ही ज़्यादा बेटर रहता है। 50,357 का सायर काल्विंग ईज 1.8% है। तो बच्चे देने के टाइम में जो कठिनाई कम होगी वो 50,356 में होगी। उस टाइम पे फिर आप देखोगे आपको ये जो बच्चे फंस जाते हैं या उस टाइम जो बीमारियां होती हैं आपकी डिस्टोकिया की या कीटोसिस की, मतलब ये बीमारियां जो हैं काल्विंग के टाइम पे 50,356 में कम होंगी, इजी काल्विंग होगी। डिस्टोकिया या बच्चा फंसने के जो केसेस होते हैं वो कम होंगे। तो ओवरऑल इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम काउंट करें तो आपका जो प्रोडक्टिव लाइफ से लेके, फर्टिलिटी से लेके, और आपका जो मेस्टाइटिस होने के कम चांसेस से लेके, सायर काल्विंग ईज, इन सब में 50,356 जो है वो बेटर बुल है 50,357 से। सिर्फ फर्टिलिटी वाले पॉइंट को छोड़ के, तो अगर आपका टारगेट मिल्क इंक्रीज़ करना और फर्टिलिटी इम्प्रूव करना है, जो कि मैक्सिमम इंडियन फार्म्स का टारगेट होता है, तो उसमें 50,357 ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन प्रोडक्टिव लाइफ, सोमैटिक सेल स्कोर और सायर काल्विंग ईज अगर देखते हैं तो 50,356 जो है वो बेटर बुल है। लेकिन इंडिया में जो ज़्यादा परेशानी रहती है उसको इम्प्रूव 50,357 करेगा, मिल्क और फर्टिलिटी वाली। उसके अलावा अडर स्कोर देखते हैं। अडर स्कोर भी आपका 50,357 का ही बेटर है। अडर कंपोजिट स्कोर आप देखोगे 1.87 है एज़ कम्पेयर टू 50,356 जिसका 1.63 है। तो अडर जो बेटर है वो आपका 50,357 का ओवरऑल जो स्कोर है, जिसके अंदर आपका फ्रंट अडर अटैचमेंट आएगा, पीछे से अडर की हाइट, पीछे से अडर की विड्थ और अडर क्लेफ्ट, जो पीछे की लाइन होती है बीच में आपने देखा है अडर्स के, उसको अडर क्लेफ्ट बोलते हैं। तो जो अडर क्लेफ्ट का स्कोर है
जो 50,356 का है वो माइनस में है, आप देखोगे -0.018। उसी ने ही इसका जो ओवरऑल अडर स्कोर है वो 50,356 का वो कम कर दिया है 1.63 में, क्योंकि वो बिल्कुल माइनस में है। नहीं तो अगर आप ऊपर से अडर की ऊंचाई और चौड़ाई देखोगे तो वो जो है वो ज़्यादा बेटर है 50,356 का एज़ कम्पेयर टू 50,357। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट जो आपका है अडर क्लेफ्ट का, उसकी वजह से जो ये ओवरऑल अडर स्कोर है 50,356 का, ये डाउन हो गया है। इसके अलावा अगर हम फीट एंड लेग स्कोर देखेंगे तो फीट एंड लेग स्कोर जो है वो 50,356 का हाई है 1.83 एज़ कम्पेयर टू 50,357, लगभग उससे डबल है। तो अगर आप मजबूत फीट एंड लेग्स वाला बुल कोई ढूंढ रहे हैं और इन दोनों में आप कोई चॉइस है तो आप 50,356 की तरफ जाइए, क्योंकि उसका फीट एंड लेग स्कोर भी काफ़ी अच्छा है और अडर का जो क्वालिटी है, बेशक से उसका अडर स्कोर थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप देखोगे जो अडर की ऊंचाई पीछे से हाइट और जो चौड़ाई है विड्थ, वो दोनों का स्कोर उसका 50,357 से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर स्टेचर देखोगे तो अगर आपको चाहिए ऊंची हाइट की बछड़ियाँ, ज़्यादा बड़ा बच्चा आए, ज़्यादा बड़ा काफ, ज़्यादा ऊंची हाइट, तो 50,357 उसकी जो स्टेचर है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल है, प्लस 1.55 टॉल एज़ कम्पेयर टू 50,356 जिसका प्लस 0.26 टॉल है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। तो 50,357 की जो हीफर्स होंगी वो ज़्यादा ऊंची और चौड़े फ्रेम की होंगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होंगी। आप देख सकते हो उसका वो स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस 0.59 स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू 50,356 जिसका -0.07 फ्रेल है। तो अगर आपको ऊंची चौड़ी तगड़ी ज़्यादा बछड़ी चाहिए, इन दोनों बुल्स में अगर आपका कंपैरिजन है तो 50,356 और 50,357 जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।